देखें इतने सुंदर नज़ारे, मस्त इतना क्लाउडी मौसम और बीच में इतने सुंदर बुद्धा जी और इतने सुंदर माने। हेलो हेलो, वेरी गुड मॉर्निंग एवरीवन। सो आज है डे 6 और आज हम कर रहे हैं यहाँ पर मॉर्निंग वॉक बिकॉज मौसम इतना प्लेजेंट है। इतने दिन से हम घूम रहे हैं बट वहाँ पर मॉर्निंग वॉक करने की ना ही हिम्मत हुई बिकॉज गर्मी बहुत थी और कहीं ना कहीं हमारे पास टाइम भी नहीं था बिकॉज हमें आगे कवर करना था। बट आज हमारे पास टाइम है। टाइम तो चलो आज भी नहीं बिकॉज हमें और आगे भी जाना है, बट सोचा कोई नहीं, थोड़ी लेट सही, बस थोड़ा सा यहाँ का वेदर एंजॉय करते हैं। बहुत ही अच्छा वेदर है और ग्रीनरी इतनी अच्छी है, आप हमारे पीछे देख पा रहे होंगे, बहुत अच्छी ग्रीनरी है। सो हम यहाँ वाओ, बहुत ही सुंदर, पूरा हर तरफ सिर्फ ग्रीनरी ही ग्रीनरी है यहाँ पे। सबसे बात है कि वेदर बहुत प्लेजेंट है। रात को हल्का ठंडा हो गया था और अभी बहुत अच्छा लग रहा है। सो हमारी बन रही है कॉफ़ी बिकॉज जहाँ हमने जाना है उस रास्ते में कुछ भी नहीं मिलेगा, ना ही कोई कैफ़े ना ही कोई ढाबा। तो सोचा अपनी कॉफ़ी एटलीस्ट ले जाए और जहाँ अपनी होममेड कॉफ़ी ले जाए। होममेड कॉफ़ी ले जाए और जहाँ हमने जाना है तो वहाँ पर आज अपनी कॉफ़ी का इंजॉय करेंगे विद व्यू। बहुत सुंदर जगह है, बस फॉगी ना हो, क्लाउड्स ना हो, तो अपनी कॉफ़ी इंजॉय आज वहाँ करेंगे। सो अब हम निकल गए हैं अरुणाचल में ही अपनी नेक्स्ट डेस्टिनेशन एक्सप्लोर करने के लिए। यहाँ पर हमने कर दिया है चेकआउट। शेरगांव में हम कल थे, वहाँ हमने चेकआउट कर दिया है। अब हम जा रहे हैं बहुत ज़्यादा टॉप पे, पता नहीं कितनी फीट पे वो मेरे को अभी याद नहीं है, बट वहाँ पर 108 बुद्धा स्टैचू हैं, स्तूपाज हैं, सॉरी बुद्धा स्तूपाज हैं। तो वहाँ हम जा रहे हैं। रास्ता बहुत एडवेंचरस होने वाला है और ठंड भी वहाँ बहुत होगी। So here we go. ये ट्रांस हिमालय हाईवे है जो भूटान के लिए जाता है। अगर हम शेरगांव रुकते हैं तो शेरगांव से ये है मंडाला का रूट, मंडाला टॉप का रूट। वहाँ से हम दिरांग भी जा सकते हैं डायरेक्ट। बॉमडिला को हम छोड़ सकते हैं उसको और डायरेक्ट दिरांग जा सकते हैं मंडाला टॉप से। ये रूट हमने इसलिए लिया है बिकॉज हमने सुना है इट्स अ वेरी सीनिक व्यू और यहाँ पर, और थोड़ा सा रूट एडवेंचरस है, थोड़ा सा नैरो है, बट कोई नहीं बिकॉज हमें तो सीनरी एंजॉय करनी है, हमें तो व्यू एंजॉय करना है, तो इसलिए हमने ये रूट लिया है। लेट्स सी कैसा है ये रूट। अब हम पहुंचे हैं डोमखो विलेज। बहुत सुंदर, एक पहली बात तो यहाँ लिखा कितना सुंदर है, यहाँ इस पर भी इतनी अच्छी इनकी कारीगरी है। उसके बाद यहाँ आपको दिखाते हैं व्यू, ये सामने क्लाउड्स इतने सुंदर लग रहे हैं और ये है पूरा व्यू, पूरा वैली व्यू आ रहा है। हम तो बोर्ड देख के ही अपने आप को रोक नहीं पाए कि इतना सुंदर बोर्ड इतनी है, सुंदर जगह है, तो व्यू कितना अच्छा होगा। वाव, और इसका नाम भी है डोंगको व्यू पॉइंट। बहुत सुंदर जगह है। मौसम देखो अरुणाचल का, इतने बादल, क्या मौसम है यार, अलग ही ब्यूटी है यहाँ पर। ये है इस रास्ते की ब्यूटी, तभी हम इस रास्ते से आए हैं। फुल ऑफ एडवेंचर, बिल्कुल नैरो रोड और सारा फॉग, मतलब बादल ही बादल है, बादलों को चीरते हुए जा रहे हैं। एक और रास्ता भी है बट नहीं, हमने सोचा चलो और एडवेंचर करते हैं बिकॉज मेमोरीज तो यहीं पर ही बनती है ना कि भैया वहाँ गए थे, वहाँ ऐसा था। अब हम पहुँच गए हैं मंडला, 1 किलोमीटर रह गया है। रास्ता बहुत सुंदर है और आप बादल तो देख ही पा रहे हो और ठंडी भी हो रही है, मतलब बहुत अच्छा लग रहा है मौसम। 11 डिग्री दिखा रहे हैं। 11 डिग्री है यहाँ पर। सो फाइनली हम पहुँच गए हैं मंडाला टॉप। यहाँ पर है 108 माने, आप कह सकते हो 108 स्तूपा। फॉग बहुत है, बहुत ज़्यादा क्लाउडी है, इसलिए भी कुछ ज़्यादा क्लियर नहीं दिख रहा है, बट बहुत सुंदर व्यू है। ठंडा हो रखा है मौसम एकदम, इतना ठंडा है कि मेरे को जैकेट निकालनी पड़ गई है। इतनी मोटी जैकेट पहन के घूम रहा है लड़का। काफ़ी अच्छा मौसम है, मौसम बहुत अच्छा है। चलो हम आगे चलते हैं। ये है 108 स्तूपा, 108 माने, और ये हैं हमारे गौतम बुद्धा जी, 20 फीट लंबे। देखो जूम करके कितने सुंदर लग रहे हैं, कितनी शांत जगह है। मौसम बहुत अच्छा है यहाँ पर, ठंडा एकदम, बिकॉज हम दिल्ली वाले तो हमें तो यहाँ मौसम बहुत अच्छा लग रहा है।
क्लाउडी हो रखा है, अगर क्लियर होता तो शायद और अच्छा व्यू आता। ये बन रहा है हमारा ड्रोन शॉट। हम ट्राई कर रहे हैं पूरे 108 माने एक साथ कवर कर सके। और ये आ गया है हमारा ड्रोन। इसकी हो रही है लैंडिंग की तैयारी। ये हमारे एक्सपर्ट हैं, ये कर रहे हैं लैंडिंग की तैयारी। टाइम फॉर आवर कॉफ़ी टाइम। आज सोचा है स्टॉप पर कॉफ़ी पीते हैं, ठंडी ठंडी हवा और गरम गरम कॉफ़ी, मज़ा ही आ जाएगा। और आज आपको बता दें, आज ब्रेड नहीं है हमारे हाँ, साथ। हमारे पास ब्रेड नहीं है और आज हम खा रहे हैं आज बिस्किट और हमने ऑर्डर करा है मैगी, सुबह सुबह मैगी। अब हम निकल चुके हैं मंडला टॉप से। ये अब हम जा रहे हैं दिरांग। तो 2 रास्ते हैं, एक तो आप शेरगांव से मंडला टॉप आ सकते हैं जो है 60 किलोमीटर्स पर, बहुत एडवेंचरस रोड है और व्यू तो एक नंबर है। ये जा रहा है दिरांग, ये आई थिंक है 30 किलोमीटर्स और 1 घंटा लगेगा। और आई थिंक रोड भी ठीक लग रही है और इतना पतला नहीं है, ऐसा कोई एडवेंचर नहीं लग रहा। बट हाँ, थोड़ा सा किसी को एडवेंचर्स करना है और व्यू एंजॉय करने, सीनिक व्यू एंजॉय करना है तो वी प्रेफर टू गो फ्रॉम शेरगांव। शेरगांव से रूट बहुत अच्छा है, रास्ते में बहुत सुंदर व्यू आते हैं। वैसे यहाँ पर भी बहुत सुंदर है, देखो बादल कितने सुंदर लग रहे हैं, बहुत सुंदर व्यू है यहाँ से भी। वाह, इट्स वेरी नाइस। देखो भाई अरुणाचल का व्यू, अरुणाचल की ब्यूटी। ऐसा लग रहा है जितना दिखाएं जितना बताएं उतना कम है। वीडियो जस्टिफाई नहीं कर पा रही कि हम अपनी आंखों से क्या देख रहे हैं। ये रास्ते पर ही बादल आ गया है। हम पहुंच गए हैं दिरांग, आज की हमारी सेकंड डेस्टिनेशन। आज हम इसको एक्सप्लोर करेंगे। गेट इतना सुंदर है, वाह। अब हम मेन दिरांग क्रॉस करके जा रहे हैं ऑफ बीट लोकेशन पे। दिरांग में ही रुकेंगे बट थोड़ा सा अलग, बिकॉज थोड़ा जो मेन दिरांग है वहाँ पर काफ़ी क्राउडेड है और थोड़ी गर्मी भी है। तो हम सोच रहे हैं कि थोड़ा ऑफ बीट लोकेशन जाके वहाँ पर होम स्टे देखते हैं। और देखो सामने व्यू इतना नीला 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 स्काई और नीचे है नदी। पहुँचते ही सबसे पहले हमने खाए यहाँ पर मोमोज, बिकॉज कल से हम लोग मोमोज ढूंढ रहे हैं बट हमें मिल नहीं रहे थे। और यहाँ पर कुछ भी दे साथ में, तो फ्राइड राइस दें, मोमोज दें, नूडल्स दें, ये यहाँ सूप ज़रूर देते हैं और सूप बाई चांस टेस्टी भी बहुत होता है। तो हम ट्राई करते हैं कैसे हैं यहाँ के मोमोज। ये है यहाँ की ऑथेंटिक डिश थेंथुक, हम पहली बार ट्राई कर रहे हैं, देखते हैं कैसा। ओके, सो अब हम पहुँच गए हैं दिरांग। पहले हम सुबह गए थे मंडाला टॉप, शेरगांव से हमने 60 किलोमीटर्स राइड करी। वो रास्ता बहुत सुंदर था, एडवेंचरर था। उसके बाद हम मंडाला टॉप से आए हैं दिरांग वाले रास्ते से। 2 रास्ते आते हैं मंडाला टॉप के लिए, हम आए हैं दिरांग रास्ते में। वो रास्ता भी बहुत सुंदर था, बीच में हमने बड़ी प्यारी प्यारी वीडियोस बनाई हैं, वहाँ आप बाद में डालेंगे। बट अलग ही वहाँ पर नज़ारा था, ऐसा लगता कि बस बैठे रहो चेयर डाल के। अब हम पहुँचे हैं दिरांग। थोड़ा थक गए आज, बिकॉज थोड़ा सा यहाँ पर धूप ज़्यादा है। बिकॉज शेरगांव तो बहुत ही प्लेजेंट वेदर था, अच्छा था, बट यहाँ पर धूप है तो थोड़े से लग रहा टायर्डनेस हो गई बॉडी में। बट जब हम यहाँ पहुँचे हैं, थोड़ा बहुत हमने खाना खाया है और में चल रहा है हमारा ऑफिस का काम। बट ऑफिस का काम का रिग्रेट नहीं है, रिग्रेट तो नहीं है, क्योंकि हम आपको दिखाएंगे व्यू, क्या व्यू से हम ऑफिस का काम कर रहे हैं। हमारा लैपटॉप और नाउ वेट फॉर व्यू। भैया ये है हमारा सामने का व्यू, हमारा कह सकते हैं हमारा वर्क स्टेशन है। आज ये व्यू देखे जा रहे हैं और हम ऑफिस का काम कर रहे हैं, इसलिए इतना लग भी नहीं रहा कि अरे यार ऑफिस का काम देखना पड़ रहा है। मैं तो ये व्यू कैमरा लाने का मन ही नहीं कर रहा, इतना सुंदर व्यू है, पूरा वैली व्यू है। वहाँ सामने नदी बह रही है, थोड़ी सी दिख रही हो तो, और नहीं तो बादल चढ़े हुए हैं, कहीं कहीं ब्लू स्काई है और प्रॉपर वैली व्यू। और इस होम स्टे से 360 डिग्री व्यू है, होम स्टे का व्यू 360 डिग्री। अभी हमारा रूम क्लीन हो रहा था, और तो हमने पहले बुकिंग नहीं कराई थी, हमने सिर्फ पूछा था कि रूम अवेलेबल है कि नहीं, बट हमने पहले बुकिंग नहीं कराई थी।
सोचा यहाँ पर आके पहले देखते हैं कि रूम कैसा है और नेटवर्क कनेक्टिविटी कैसी है। बट हमें आके यहाँ रूम अच्छा लगा। रूम तो जो ऐसा है, बट हमें यहाँ का व्यू बहुत अच्छा लगा, तो सोचा यार रूम में बैठता कितना है, बस सोना ही तो है, उसके बाद तो हमने सिर्फ एक्सप्लोर करना है। तो सोचा भैया इसको फाइनल करते हैं और हम छत पे आकर बैठ गए हैं। इतनी अच्छी हवा आ रही है। थोड़ा सा काम करके निकलेंगे आगे एक्सप्लोर करने। अब हम जा रहे हैं एक और ऑफ बीट लोकेशन एक्सप्लोर करने। हमारे प्लान में थी, बट उसका हमें मैप्स में रास्ता नहीं दिख रहा था कि उसमें जाना कैसे है। इट्स एन ऑफ बीट लोकेशन, क्योंकि हम दिरांग में हमारे को ऐसा कुछ लगा नहीं है। आई नो बहुत सारी जगह है घूमने की, बट इट्स अ वेरी कॉमन टूरिस्ट प्लेस। तो हम सोचे तो उसको तो हम कल भी देख लेंगे, बट हम यहाँ से सोच रहे हैं कि इधर से हम जाएँ एक ऑफ बीट लोकेशन। अभी तो ये रास्ता स्टार्ट हुआ है। ये तो व्यू है उस ऑफ बीट लोकेशन पे जाने का। व्यू इतना सुंदर है यहाँ पर, तो अरुणाचल से प्यार ही हो गया। और ये हमारी ऑफ रोडिंग डांसिंग कार बन गई हमारी ये। अब हम पहुंच गए अपनी ऑफ बीट लोकेशन में। इसको कहते हैं चुग वैली। पहले तो आप देखो व्यू इतना सुंदर है, चारों तरफ बस ग्रीनरी है। और हम कितनी ऑफ रोडिंग करके आए हैं इस रास्ते के लिए। और अरुणाचल में एक चीज़ मैंने देखी है, जितना टूरिस्ट अट्रैक्शन प्लेस है ना, वो थोड़ा सा क्राउडेड है और वहाँ गर्मी है। और जितना आप ऑफ बीट प्लेसेस में आओगे, जैसे शेरगांव था, ये चुग वैली है, तो यहाँ पर अलग ही ब्यूटी है। ये रास्ता जाता है, हम आ गए हैं कम से कम 100-200 मीटर पार करके एक चुग वैली, जहाँ पर हम आए हैं ऑफ बीट प्लेस में। यहाँ पर भी एक बहुत सुंदर टेंपल है, तो सोचा पहले वहाँ पर, और आप साथ साथ व्यू भी देख रहे हैं, व्यू बहुत सुंदर है। सोचा पहले वहाँ पर मत्था टेक कर आते हैं, देन हम चुग वैली थोड़ा एक्सप्लोर करेंगे। देखो वहाँ पर गायें हैं, ग्रीनरी इतनी है कि यहाँ पर जानवर आराम से यहाँ पर घास खा रहा है, मज़े ले रहा है, और हम लोग तो ले रहे हैं। बस ब्यूटी बहुत अच्छी है अरुणाचल की यार, प्यार हो जाएगा अरुणाचल से एक बार जो आ गया। ये यहाँ पर बहुत सुंदर स्टैचू, वैसे तो ये बुद्धा जी का स्टैचू है, बट ये रूप है हमारे भोले बाबा जी का, बट स्टैचू यहाँ का है, तो कह सकते हो कि डबल रूप है, बुद्धा जी भी और भोले बाबा भी। बहुत प्यारा सा, बहुत शांति है यहाँ पर, हर तरफ फ्लैग्स ही फ्लैग्स हैं, और पीछे नदी का आवाज़ आ रही है, बहुत सुंदर। और तो हवा इतनी प्यारी है ना ठंड लग रही है, ना गर्मी और ना ही ह्यूमिड है, पर ठंडा मौसम है। पूरा व्यू हमने आज एक्सप्लोर किया ऑफ बीट लोकेशन दिरांग में ही, बट वहाँ से थोड़ा जल्दी आना पड़ा बिकॉज थोड़ा सा ऑफिस का अर्जेंट काम आ गया था। और उसके बाद हमने फटाफट डिनर करके आज का दिन ही रैप अप कर रहे हैं। बट कल हम दिखाएंगे हमने दिरांग में और क्या एक्सप्लोर किया। सो स्टे ट्यून फॉर टुमारोज वीडियो। गुड नाइट।